तुम्हारे ख्यालों ने तुम्हें इतना खा दिया है कि अब वो मेंटल जो प्रॉब्लम्स है वो फिजिकल फॉर्म लेती जा रही है। दैट्स हाउ एंजाइटी वर्क्स। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि शरीर टूट रहा है, दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा है। बट द प्रॉब्लम इज कि तुम्हारी आंखें रिजल्ट्स देखने के लिए तरस चुकी है। बट तुम्हारे दिमाग को तो मौके चाहिए, राइट? फोन पकड़ने के, स्क्रोलिंग करने के। रियलाइज करो कि फोन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो तुम्हें तुम्हारी रियलिटी से दूर ले जा रहा है। वो तुम्हें प्रेजेंट में नहीं रहने दे रहा है। जबकि प्रेजेंट में तो सबसे ज्यादा खुशियां हैं, और तुम प्रेजेंट में रहकर ही परेशान हो। इट्स ड्यू टू योर ओन प्रोकास्टिनेशन, योर ओन एक्शंस, कि तुम्हारी रियलिटी इतनी अगली बन चुकी है कि तुम उसमें रहना ही नहीं चाह रही हो। देखो, जो तुम चाहते हो वो हजार और लोग चाहते हैं, एंड यू आर प्रोकास्टिनेटिंग। इट्स अ रेस, ठीक है। आई एक्नॉलेज दैट। बट तुम रेस के लिए क्या कर रहे हो? तुम इस रेस के लिए प्रेप भी कर रहे हो? क्या तुम कंपटीशन बनोगे भी? क्या तुम एक अच्छे कॉम्पिटिटर बनोगे भी? जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। कोई वहां पे गांड घिस कर मेहनत कर रहा हो, तुम यहाँ पर बैठकर अपने ख्यालों में ही खोए हुए हो, और वो ख्याल भी तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी एड्रेस्ड। टॉपिक बदलने से कुछ नहीं होगा। दैट्स द थिंग। कुछ और सोचने से कुछ नहीं होगा। ये ख्याल दोबारा आएगा, तुम्हें हंट डाउन करेगा, और तुम्हें दोबारा से एंजाइटी होगी। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। अगर तुम किसी थेरेपिस्ट वगैरह के पास चले गए तो वो तुम्हें और फकअप करेगा, तुम्हें ऐसे ड्रग्स देगा जो तुम्हारे दिमाग के जो केमिकल्स हैं उनको वो थोड़ा मैनिपुलेट करे, तुम्हें उस टाइम पे महसूस करवाए। बट द कोर प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम। तुम उन दवाइयों पे ओवर रिलाई करने लग जाओगे। वो दवाइयाँ खाकर तो कुछ नहीं होगा, आई बिलीव, जब तक वो कोर प्रॉब्लम जड़ से नहीं कटेगी। यू हैव टू रियलाइज दैट कि तुम रियलिटी से दूर गए हो। तुमने वो नहीं किया जो करना जरूरी था, तुम्हारा दिमाग कहीं और था। यू आर ओवर स्टिमुलेटेड, यू हैव टू एक्नॉलेज दैट। यू हैव टू स्टार्ट बीइंग इन द मोमेंट, ठीक है। तुम्हें प्रेजेंट में रहना शुरू करना पड़ेगा। द सिंपलेस्ट वे टू डू दैट इज मेडिटेटिंग, ठीक है। उससे माइंडफुलनेस इंप्रूव होगी, बट दैट्स अ हाई लेवल थिंग तुम्हारे लिए अभी। 1-2 घंटा मेडिटेट करना, बाबाओं की तरह बैठना तो हाई लेवल चीज हो गई। लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग बेसिक, राइटिंग थिंग्स डाउन। हाउ अबाउट दैट? लिखना चीजों को, बैठे रहकर। लाइक आई वॉन्ट यू टू ग्रैब अ पेपर, अपने आप से 5 क्वेश्चंस पूछो। क्या है तुम्हारी ड्रीम लाइफ है? एंजाइटी से मरना क्या तुम्हारी ड्रीम लाइफ है? आस्क योरसेल्फ। क्या तुम्हें खुद के ऊपर गर्व है? ऑफ कोर्स नहीं होगा। और तुम्हें किस चीज से डर लग रहा है? डर तो बहुत सारी चीजों से लग रहा है, बट ये डर जो है वो बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है कि वो फिजिकल एग्नी बन चुकी है। तुम्हारे जो सर में राक्षस थे वो तुम्हें दिखने लग गए हैं। हाउ क्रेज इज दैट? दे आर टेकिंग अ फिजिकल फॉर्म, वो तुम्हें अब फिजिकली हार्म करने लग गए हैं। तुम्हें एक अजीब अजीब सी सेंसेशंस हो रही हैं। दैट्स हाउ एंजाइटी इज, अगर मैं ऑन पेपर डिस्क्राइब करने जाऊं तो। बट अगर जिंदगी रुकेगी तो तुम खुश रहोगे? अनदर क्वेश्चन इज दैट। ऑफ कोर्स नॉट। जिंदगी यहाँ पर रुक गई तो फिर तुम खत्म हो जाओगे। इट वुड बी लाइक कि तुम्हारे दिमाग में एक हॉरर मूवी चल रही है, स्लीप पैरालिसिस की तरह। तुम बस पड़े हुए हो, सामने राक्षस दिख रहा है। क्या मिसिंग है तुम्हारी जिंदगी में? आस्क योरसेल्फ दैट। अब ये एंजाइटी अटैक नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है, ठीक है। तुम्हें उठना है, काम करना है। कुछ गलत कर रहे हो तो वो रियलाइज करना है। ये वो वाली कॉल है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोल रहा है कि भाई तो इतना फकअप कर चुका है कि मुझे अब तुझे ऐसा दिन दिखाना पड़ रहा है खुद ही, कि कि तू सही ट्रैक पर आ जाए। तू आ ही नहीं रहा ट्रैक पर। या फिर तुम्हारा दिमाग चिढ़ चुका है। दैट कुड बी इट। इट्स ड्यू टू ओवर स्टिमुलेशन। तुमने फोन ही इतना चला लिया, तुमने अपने दिमाग के हॉर्मोन्स को इतना इम्बैलेंस कर दिया है। तुमने अपने दिमाग के केमिकल्स को इतना इम्बैलेंस कर दिया है दैट यू आर फीलिंग दिस।
unusual thing. Look at your diet कि तुम क्या खा रहे हो throughout the day. Look at what are you doing throughout the day. जो तुम अपने दिमाग को फीड कर रहे हो क्या वो हेल्दी है? चांसेस हैं कि नहीं होगा. वर्क ऑन दैट. फाइंड आउट करो. लाइक आई कांट डू एवरीथिंग फॉर यू. ईटिंग शिट फूड्स, ईटिंग अजीनोमोटो इज ऑब्वियस कि वो तुम्हारे दिमाग को स्लो डाउन करेगा, वो तुम्हारे दिमाग को फकअप करेगा. यू हैव टू नो दैट. बाकी यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, दुनिया तुम्हें बुरी चीजें देती है टू एक्नॉलेज बैड थिंग्स, टू एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करने के लिए जिसके थ्रू तुम चीज़ों को रियलाइज करो. एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करो जो तुम्हें दोबारा ऐसा महसूस ना करने दे, जो तुम्हें प्रोबेबली सक्सेस के लिए एक मोटिवेशन दे, अच्छी चीज़ें करने के लिए एक मोटिवेशन दे. दैट्स हाउ पेनलाइजिंग वर्क्स कि तुम बुरी चीज़ें ना करो. तुमने किसी का मर्डर कर दिया, तुम जेल तो जाओगे ही ना. ऐसे समझो इसे, तुमने कुछ गलत किया है, तुमने खुद का मर्डर किया है अपने गलत एक्शंस के थ्रू, अपने गलत डिसीजंस के थ्रू. इट कुड बी अ बैड रिलेशनशिप, इट कुड बी एक्सटर्नल थिंग्स. ठीक है, वो एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई डोंट थिंक थेरेपी उसको सही करेगी. ठीक है, इफ इट्स अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम, तुमने अपनी एनर्जी दी, तुम्हारी एनर्जी से ज़्यादा बहुमूल्य कुछ नहीं है. आई थिंक सो, किसी की भी एनर्जी से ज़्यादा बहुमूल्य कुछ नहीं है. अगर मैं तुम्हारे ऊपर टाइम और रिसोर्सेज अपने एक्सर्ट कर रहा हूँ तो मैं कुछ एक्सपेक्ट करूंगा एट द एंड ऑफ द डे. बट द थिंग इज, कभी कभी सामने वाले की भी गलती होती है, कभी कभी तुम्हारी भी गलती होती है. बट यू कैन ऑलवेज गिव इट अ फ्रेश स्टार्ट. यू कैन ऑलवेज स्टार्ट थिंग्स ओवर. उसको नहीं मिला तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारी कंपनी नहीं मिली, तो दैट्स देयर प्रॉब्लम, देयर लॉस कंप्लीटली. ठीक है, मूव ऑन विद दैट. बट इतना कहूंगा कि तुमने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा वहां पर भी. कुछ ना कुछ फकअप किया होगा. रियलाइज दैट. ठीक है, अपने टाइम और अटेंशन को अच्छे से लोगों को हुक करना सीखो. अपने टाइम और अटेंशन को अच्छे से यूज करना सीखो जिससे कि लोग लंबा टिकें. यू लव बॉम्ब समटाइम, यू डू दैट, बट दैट्स अ प्रॉब्लम. अपने ट्रॉमास के बारे में भी लिखो. एक पेपर पकड़ो और उसके बारे में भी थोड़ा लिखो कि तुम्हारा ट्रॉमा क्या है, क्या तुम्हें सताता है. लोगों के काफी अनहेल्दी से जेस्चर्स नहीं हो जाते. कभी तो बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, कभी बिल्कुल ही नहीं आ रहा. दैट्स ड्यू टू देयर चाइल्डहुड ट्रॉमा. ऐसा भी हो सकता है कि मम्मी पापा ऐसा करते हो. तभी तो बोला जाता है डैडी इश्यूज इज अ थिंग, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को देख कर सीखते हैं. पेरेंट्स का रिलेशनशिप बुरा रहा है तो उनका भी रिलेशनशिप बुरा ही रहेगा. चांसेस हैं until और अनलेस दे नो हाउ टू ब्रेक और क्रिएट न्यू पैटर्न्स. तो राइट डाउन योर ट्रॉमास, हील योर ट्रॉमास. हील कैसे करना है? दैट वुड बी थ्रू मेडिटेशन, दैट वुड बी थ्रू डूइंग द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी डन. दैट्स हाउ थिंग्स वर्क. बाकी मैं इतने दिन से कहा था. आई हैड माई MMA फाइट. यू कैन सी माई आई. मेरी आंख को देखो. इट्स नॉट आई इन्फेक्शन थिंग, इट्स सब कॉन्जिनाइटल हैमरेज. मेरे यहाँ पर चोट लगी, इंटरनल ब्लीडिंग हुई, सो दैट हैपेंड. बाकी ब्रॉन्ज लगा है, सो दैट्स अ गुड थिंग. बट गोल्ड चाहिए था यार, ब्रॉन्ज लग गया.